थोड़ा हट जाइए, हट जाइए। पूरा घुला के ले लिया पूरा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं भटवावा गांव में और यहाँ के एक युवक की मौत अफ्रीका में हो गई थी और कैसे हुई थी उनके परिजन, हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जीतू कुमार हुआ। ये आपके भाई थे? मेरा भैया थे, बड़ा भैया थे। कहाँ रहते थे और वहाँ पे क्या करते? साउथ अफ्रीका में रहते थे, फॉरमैनिक का पोस्ट में गए हुए थे। कब से वहाँ पे काम करते? ये साल भर हो गया। कुछ दिन पहले 24 सितंबर को साल लगने वाले थे। और ये इनका मतलब कि वहाँ पे मृत्यु कैसे हुआ, क्या वजह? और मृत्यु कंपनी वाले लोग बोल रहे हैं कि अति जो गैस ब्लास्ट होता है वो गैस ब्लास्ट हो गया था। तो कब ये आया सब यहाँ पे? अभी तो रात में आया था सर, इसका बॉडी लेने गए थे पटना। अच्छा, कंपनी से कब आपको फ़ोन आई थी कि ये सब कांड हुआ है? कंपनी के आया था 27 तारीख को सर। 26 तारीख को मेरा भैया डेट किए थे। भैया मतलब कि 26 तारीख को डेट किए थे और 27 को 27 को फोन आया था मेरा। डेट बॉडी कल आया रात में? हाँ, कल आया रात में सर। और इनके कितने मतलब कि संतान वगैरह भी हैं क्या? हाँ, एगो संतान है सर, एगो बच्चा है। जी सर। देखिए, ये आपके पिताजी थे बाबू? हाँ। तुम पढ़ाई करते हो? हाँ। आपके पिताजी कहाँ काम करते थे? घाना बोलता है जहाँ। तो साउथ अफ्रीका में एक मतलब कि अफ्रीका का एक गांव है, मतलब कि शहर होगा। हाँ हाँ हाँ। कितना दिन से वहाँ पे रहते थे? वहाँ 1 साल से रहते थे। अच्छा, तुम एक भाई हो? हाँ। अकेले एक भाई हो? हाँ। देखिए मतलब कि इनके परिजनों पे कितना बड़ा विपत आया है। और यहाँ पे कुछ जनप्रतिनिधि, हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी? मतलब कि सरकार का उदासीनता है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं होने की वजह से लोग विदेश जाते हैं कमाने के लिए और ये सब कांड हो जाता है और उसके बाद भी सरकार मौन है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के पास काफ़ी उदासीनता के कारण ही बिहार से लोग बाहर जा रहे हैं। और कोरोना काल में तो साबित कर दिया था कि बिहार पर पूरा इंडिया चल रहा है। सगरों पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, सगरों बिहारी ही जा कर के अपने मेहनत के बदौलत पूरा भारत को चला रहा है। और यदि बिहार चाहे रोज़गार मुहैया कराना तो बिहार का भी बहुत अच्छा विकास हो सकता है। तो बिहार और देश पूरा सरकार उदासीनता है रोज़गार के प्रति में, जिसी का उदाहरण है कि हमारे ये सुधीर जी नाम है इनका, 32 उम्र है, जो डेथ कर गए हैं। वहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी में ये यहाँ पर ही गैस ब्लास्ट कर गया था, जिससे 5 आदमी का मौत हुआ है। 5 आदमी का मौत हुआ, जिसमें 3 गो इंडिया का है और 2 गो बाहर के हैं। तो एक में मतलब मेरा ही आदमी है जो हम लोग के क्षेत्र के हैं। इसे इछोस पंचायत के भटवावा गांव है जहाँ के हैं। और इनको आपदा में आना चाहिए। मैं इस सरकार से मांग करता हूँ, बिहार सरकार से, कि गैस ब्लास्ट किया है और ये आपदा के कैटेगरी में आता है। और ये बात है कि विदेश में मरा है, लेकिन मेरा ही तो आदमी मरे हैं, बिहार का ही आदमी मरा है। इसलिए बिहार सरकार को 4 लाख रुपया मुआवजा इनको देना चाहिए और बीडीओ साहब को भी पारिवारिक लाभ देना चाहिए। इससे बड़का आफत और क्या हो सकता है। और ये गांव में तो रोड नाम का चीज़ नहीं है। सड़क बात उठाया गया था, आपको आने में भी लगा होगा कि आज तक यहाँ सड़क नहीं बना। लगता है कि मैंने आज़ादी के बाद ये मैंने यहाँ है, ये नहीं है बिहार में। ये एक अलग तरह का गांव रखा गया है जहाँ पर कि सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। मांग करेंगे तुरंत शीघ्र सड़क बनाया जाए और ये परिजनों को लाभ दिया जाए आपदा से, और इस परिवार को बिहार सरकार के द्वारा एक नौकरी मुहैया कराया जाए ताकि आगे ये लोग जीवन बसर कर सके। पंचायत के मुखिया जी हैं जोगेश्वर यादव जी। जोगेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे इनके परिजनों को? अब परिजनों को तो विपत्ति की घड़ी है, हम कहेंगे लोग धैर्य से रहें। गरीबी के कारण ही आदमी जो है पहले हैदराबाद गए, हैदराबाद की कंपनी ने इनको वहाँ पर शिफ्ट करवाया, मतलब प्रमोशन करवाया वहाँ? हाँ, अहमदाबाद से स्टीफो कंपनी था। और वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका का या अफ्रीका का जो घाना देश है, वहाँ पर एक मेटल कंपनी बनाया। मेटल, लोहा का जो मेटल बनता है ना,
उसी बनाने के लिए इसको स्पेशल भेजा गया, इसलिए कि उस कार्य में काफ़ी चतुर व्यक्ति थे ही। तो उन लोगों ने सेलेक्ट करके भेजा कि तुम चलोगे तो मेरी कंपनी वहाँ अच्छी चलेगी, अच्छा कार्य होगा। और ये गए वहाँ, यहाँ से सब सारा वीजा उजा वही उन्होंने बनवाया। और वहाँ जाने के बाद जानकारी मिली, हम लोग वीडियो भी देखे थे जिसमें हॉस्पिटल में थे ही थे, गैस ब्लास्ट कर गया उस समय, कुछ जिस समय जीवित थे उस समय का वीडियो उन लोगों ने भेजा था, समझ गए। तो साफ साफ है कि जब हम लोग बिहार में काफ़ी गरीब हैं, गरीबी के वजह से ही लोग यहाँ से अदर कंट्री में या फिर अदर राज्य में जाते हैं जैसे तैसे करके। अब हालात यही है, अब हालात है तो इसकी सूचना भी तो हम लोगों ने दिलवाया था। बिहार सरकार के यहाँ भी है, मुख्यमंत्री कार्यालय में हमारा फलना व्यक्ति है हमारे गांव का जो मर गया है, और वहाँ से फिर जो एम्बेसी है उससे भी बात हुआ, विदेश मंत्रालय से ये बात हुआ। डेड बॉडी लाने के लिए इतनी प्रक्रिया करनी पड़ी है इसको। 26 तारीख को डेथ हुआ था और कल डेड बॉडी हाँ, डेड बॉडी आया कल। तो वहाँ से बात करने से ही हुआ ना, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगर आदमी मेहनत नहीं करता तो डेड बॉडी भी आना मुश्किल था। वहाँ से 8800 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। यहाँ पर सुधीर जी रह रहे थे, जब हम लोग देखते हैं गूगल से तो 8800 कुछ किलोमीटर दूरी दिखाता है। यही 9000 किलोमीटर की दूरी पे इस्लामपुर के एक मतलब कि युवक ही थे, 30 बरस उम्र हुआ था, 32 बरस उम्र हुआ था, और रोजगार के तलाश में विदेश गए थे। कितना मतलब कि उदासीनता की बात है, कितना शर्म की बात है कि देश में इतना बड़ा बड़ा प्रतिभा है, प्रतिभावान लोग हैं, इस्लामपुर में लोग हैं, और यहाँ पे रोज़गार ना होने की वजह से उनको विदेश जा कर के काम करना पड़ता है। और बिहार सरकार और केंद्र सरकार यहाँ पे रोज़गार मुहैया नहीं करवा पाती है। इनके परिजनों को हम सरकार से मतलब कि आग्रह करना चाहते हैं कि इनके जो परिजन हैं उनको कुछ सरकारी लाभ दिया जाए, ताकि इनके परिजनों का भरण पोषण हो सके। एक बच्चा है और माता जी हैं, वो तो खैर कहना नहीं है, कुछ बोलने के हालात में नहीं है। हम सरकार से फिर एक बार पुनः मांग करते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे हैं कि इनके परिजनों को कुछ सरकारी लाभ मिलना चाहिए। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर। उसको भी नंबरवा ले लेना थी तू। इसमें लिखा हुआ है कुछ। अरे हाँ ठीक है, रह दिए। लेट ना हो। अरे किसान तो वीडियो हो गया। पूरा निकालिए, सील पता लगेगा। वहाँ से सील है, वही सील उधर में, उधर उस साइड में है लगता है। हाँ,
पहले इसको उठा के देखी ना तू कल्ला एगो लेयर उठाइए ना खुर्दी का उठा के देखिए पेपर है वो नीचे गिराइए ना उसको नीचे उसको नीचे गिराइए अरे बक्सावा निकालिए ना बक्सा अंदर बक्सा होगा जी बक्सावा खींचा खाली बक्सा होगा उसमें खींचिए अरे हट जाओ जा दो हटे ना तीरिया पूरा चंदन का साइड में ले जाओ कैसे होगा अरे बड़ी पसंद है तो अपना सा निकाल